नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बिहार दिवस की कर रहे हैं। जी हां, आज से ठीक 113 साल पहले इसी 22 तारीख को 22 मार्च 1912 को बंगाल से हम लोग अलग हुए थे। स्वाभाविक तौर पर ये ऐतिहासिक क्षण था। बिहार एक अलग राज्य के रूप में अंग्रेजों की तरफ से मोहर लगी, एक लड़ाई लड़ी गई थी, लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 112-13 सालों में हम उस बिहार को कहाँ था और कहाँ पहुँचा दिए हैं। कभी मौका मिले तो बंगाल प्रोविंस का इतिहास पलट कर देख लीजिएगा और उसमें बिहार कहाँ खड़ा था, किस मजबूती के साथ खड़ा था, वो भी देख लीजिएगा। और आज बिहार कहाँ खड़ा है। आज नीतीश बाबू गांधी मैदान में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। लेकिन सवाल है कि जो बिहार बनाकर नीतीश बाबू जा रहे हैं, कौन आएगा इनके बिहार में। राहुल की माँ चीख चीख कर ये सवाल कर रही है। हाजीपुर में कल एक घटना घटी है। NRI अमेरिका में इंजीनियर था, होली में बिहार आया था और कल अपनी माँ को मोटरसाइकिल से हाजीपुर से जंदाहा अपने गांव ले जा रहा था। बीच रास्ते में अपराधी उनकी मां के गर्दन से चेन छीनने की कोशिश किया। राहुल उसका विरोध किया तो उसको गोली मार दिया और उसकी देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। नीतीश बाबू जो बिहार छोड़े हैं, क्या राहुल को लौटा दे पाएंगे आप? और ये राहुल कोई एक राहुल नहीं है। हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर बिहार में राहुल की हत्याएं हो रही है। राहुल जैसे लड़कों को रोड पर निकलते ही अपमानित होना पड़ता है, अपमान का घूंट पर पीना पड़ता है। हर माँ हर बाप अपनी बेटी और बेटे को लेकर बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचता है। आप कुछ कह लीजिए, लेकिन जब घर से बाहर निकलता है किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति, तो जब तक वो घर लौटता नहीं है ना, हर कोई चिंतित रहता है कि कहाँ है वो। और उस दौरान लोग 2-3-4 बार फोन करके पूछ ही लेता है कि सब ठीक है ना, आज भी। तो ऐसे बिहार में कौन आएगा? सिर्फ नीतीश इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, हमारे तमाम पुरखे जिम्मेवार हैं, जो अवैध कमाई करके, अवैध कमाई, गलत तरीके से कमाई करके अपने बाल बच्चों को कभी बेंगलुरु भेजा, कभी नागपुर भेजा, अभी भटिंडा में पिट रहा है। क्या चरित्र बनाया है हम लोग अपने बच्चों को। आज बेंगलुरु में स्थिति यह है कि बिहारी को लेकर उसी तरीके का नफरत। हम तो एक सप्ताह रह के आए हैं, वही नफरत। महाराष्ट्र में वही नफरत। जितने बड़े बाप के बेटा इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया, अवैध कमाई, गलत कमाई करने वाला जो बेटा सब गया शुरुआती दिनों में बेंगलुरु और मुंबई ने नागपुर, पुणे, सारे के सारे लोग वहां गंद फैलाए। मतलब वहां के पूरा जन सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया इन लोगों ने। अब तो स्थिति यह है कि बिहार सुना कि पकड़ के पीटना शुरू कर देता है। बताइए ना, क्या हाल बना कर रखे। इस बिहारी पर कौन गर्व करेगा। अभी भटिंडा में जो 3 दिन पहले बात हुआ है, 5 मुख्यमंत्री से फोन कर रहा है, हमको बचा लीजिए। करने क्या गए थे? पढ़ने गए थे कि चंदा वसूली करने गए थे? हैं? वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के नाम पर चंदा वसूली में गुंडई कर दिया गया शहर में। इतना पैसा आपको देना होगा। क्या है भाई, ये कौन सी सोच है? हमें तो समझ में नहीं आता है। और इसी सोच पर हमें गर्व होता है कि दिल्ली में भी यही हाल किया। दिल्ली में भी शुरुआती दिनों में जो बिहारी पढ़ने गया और जो गंद फैलाया, उसके बिहार के खिलाफ में एक माहौल बनना शुरू हुआ और वो माहौल आज तक है। हम जहां जाते हैं वहां गंदगी फैलाते हैं, चाहे वो लेबर क्लास के रूप में जाए। बताइए ना, कहाँ, कर्नाटक में, बेंगलुरु में ही। अब दूगो को दोस्ते को मार दिया। क्यों? तो एगो दोस्त उसके बहन से मोहब्बत उसको हो गया था, उसको फोन कॉल कर रहा था, उसको मार दिया, पीट पीट कर मार दिया। क्या मतलब है भाई? आदिम युग में लगता है जैसे बिहार जी रहा है। कौन आएगा नीतीश बाबू होली, छठ, दीपावली में यही मरने के लिए? उस राजीव का क्या दोस्त था? NRI अमेरिका में कितना बढ़िया सपना सेटल था, इंजीनियर था, बेवकूफ था ना जो बिहार आया होली मनाने के लिए। उसको क्या कहेंगे?
तो ये बिहार बंगाल से निकलने के बाद हमारे जो नेता हुए, यही बिहार बनाए जहां ऐसे लोगों को खुली छूट मिली अराजकता फैलाने की, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कांग्रेस के राज में सवर्णों ने ये गुंडई किया। दिल खोल के कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस के राज में बिहार के सवर्ण अधिकारी, उसके अधिकारी का बेटा बाप के लूट का पैसा लेकर बाहर जाके पूरी जगह अराजकता फैलाई। लालू और नीतीश के राज में ये यादव, मुसलमान और अन्य जो पिछड़ी जाति है वहां शिफ्ट किया और वो जाकर गंद फैलाना शुरू कर दिया। जिसके पास अवैध पैसा आएगा कुछ भी कर सकता है, और जो बिहार में रह गया लूटपाट कर रहा है, गोली मार रहा है। ऐसा नहीं है कि कमाई का साधन नहीं है, ये गलत ये है। सारा एग्रीकल्चर हमारा खत्म हो रहा है। 10 साल बाद जो है ना, यहाँ बड़ी नीतीश बाबू कहते हैं कि हम पूरे देश को खिलाएंगे बिहारी भोजन। बिहार में बिहार का भोजन नहीं मिलेगा। जिस तरीके से सुधा डेयरी भी खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा नीतीश बाबू। कोई किसान अब मवेशी पालने को तैयार नहीं है, कोई किसान अब खेती करने को तैयार नहीं है। तो जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है 10 साल में वो भी खत्म हो जाएगा। आपको आलू से लेके गेहूं से लेके सारा सामान आपको दूसरे राज्यों से खरीदना पड़ेगा, सब्जी तक आपको खरीदना पड़ेगा। गन्ना किसान गन्ना का खेती करना छोड़ दिया है। चीनी मिल में आप खोल रहे हैं ना, चीनी मिल में ताला लग जाएगा, चिंता मत करिए। आने वाले समय में आपको चीनी मिल में ताला लटका हुआ मिलेगा, क्योंकि किसान गन्ना का खेती करने को तैयार नहीं है। किसान ये सोच लिया है कि अब हम गन्ना की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से किसान परेशान है खेती करने के लेकर, मजदूर नहीं मिल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई खेती करने को नहीं जाएगा। याद रखिएगा 10 वर्ष बाद सब हमारा हसनपुर चीनी मिल सब में लगेगा। इस बार के बाद हम भी गन्ना नहीं करने जा रहे हैं। 5 एकड़ 10 एकड़ गन्ना की खेती हम लोग करते थे, अब करने वाले नहीं है। सारा सिस्टम जो था वो खत्म हो चुका है, कोई कुछ भी नहीं बचा है। इस बिहार पर आप गर्व कर सकते हैं, मनाइए, झंडोत्तोलन कीजिए, लेकिन हमें गर्व नहीं है। हाँ, आप लोगों ने ऐसा बिहार छोड़ कर जा रहा है ना, जिसको पटरी पर आने में 100 साल लगेगा। वो भी 100 साल में पटरी पर आ जाए तो आ जाए। बिहार इस देश का बीमारू राज्य नहीं है, बिहार इस देश का लेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग जो है लेबिलिटी है इस देश का, कहीं का नहीं छोड़े हैं हम लोग इस देश को। हर तरह से चीज़ों को अपने तरीके से जो है सो गंद फैलाने का काम किया। अब पढ़ाई लिखाई भी तो खत्म हो गया है। अब तो पता नहीं पूरे देश में बिहार के लोगों को लेकर क्या हम लेबर देने लायक रहेंगे। वो भी अब लेबर काम करने की स्थिति में रहेगा तब ना, वही दे सकते हैं, और तो कुछ दिन। अब तो पढ़ाई लिखाई भी खत्म है। इसलिए इस बिहार को आपको गौरव गाथा गाइए, इतिहास का सिकरी लेकर घूमिए, लेकिन सच्चाई यही है कि ये बिहार अब रहने वाला बिहार नहीं रह गया है।